Good morning students, I am your science teacher. So today we are going to start the new chapter, that is chapter 10, respiration in organism. So students, we have already learned about the nutrients and the mode of nutrients in the organism, but have you ever think that what happens to that nutrition, where do your nutrients go? So all living organisms perform many activities such as movement, locomotion, growth, reproduction, etc. And all these activities they require energy, right? So do you think from where and how the organism get energy? So students, firstly we will talk about that what is respiration. So students, we talk about that what is respiration. So to perform all the activities of the body we need energy, right? And this energy comes from the food we eat. So after digestion, what happens, the food is brought to the cell, where it is broken down into the carbon dioxide and water to release energy, right? So this process is called what? Respiration. So in this chapter students, we will learn about why living things respire, how different organisms breathe, how plants respire, right? uh, so this respiration, the biological process in which food is utilized to produce energy, is called respiration, and respiration is necessary for all the survival of necessary for the survival of all living beings. तो रिस्पायरेशन जो है बच्चों, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड को यूटिलाइज़ किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसे ही हम रिस्पायरेशन कहते हैं। माय नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाई डू वी रिस्पायर। तो हम रिस्पायरेशन क्यों करते हैं? Students, respiration takes place in our body continuously to break the food and derive energy from it. During respiration, it is mainly the carbohydrates which are oxidized to produce energy. This can be shown by the following equation, that is carbohydrate plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. तो बच्चों जो respiration जो है ये क्या है, ये हमारे क्या नाम है बॉडी का, बॉडी में हमारी बॉडी में जो स्टूडेंट्स है ये कंटिन्यूसली क्या नाम है फूड का ब्रेक डाउन होता रहता है, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और रिस्पायरेशन जो है इसमें क्या होता है, जो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है क्या, किसने? टू प्रोड्यूस व्हाट? एनर्जी। यहाँ इक्वेशन दिया गया है। अब respiration जो students, it takes place inside the cell. As respiration occurs inside the cell, it is also called what? Cellular respiration. A cell organelle called mitochondria is the site of cellular respiration. There are different types of respiration depending upon the availability of oxygen. तो respiration जो है सेल के अंदर क्या नाम है अगर करता है, और सेल के अंदर जो अगर कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन, राइट। और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बेसिस में इस रिस्पायरेशन को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिस्पायर एरोबिकली। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होता है जो कि अगर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो उसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। और इसका एंड प्रोडक्ट्स अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। अब सेकंड जो टाइप है रिस्पायरेशन वो है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट यूजली हैपन्स इन माइक्रोब्स. एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द एंड प्रोडक्ट्स. इन सम केसेस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन. तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में आकर करता है। और अगर एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारी एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड भी फॉर्म होता है एंड प्रोडक्ट्स में। तो आप यहाँ पर इक्वेशन देख सकते हैं जिसमें ग्लूकोज है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या दे रहे हैं? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और अगर इस लैक्टिक एसिड की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है इट ऑल्सो हैपन्स इन आर मसल सेल्स. व्हेन समवन रन्स और वॉक टू फास्ट, वन मे फील अ थ्रॉबिंग पेन इन द काफ मसल्स. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक रिस्पायरेशन. Once the person takes rest for some time, the pain goes away as the supply of oxygen increases, which results in complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. तो बच्चों एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये मसल सेल्स में भी आकर करता है। जब क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा चल लेते हैं, तो क्या होता है हमारी
जो काफ मसल्स जो हैं वो क्या हो जाता है, बहुत पेन होने लग जाता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है। और जब पर्सन जब रेस्ट करता है, फिर जब वो रेस्ट कर लेता है कुछ देर के लिए, तो फिर क्या होता है, ये जो पेन जो रहता है वो चला जाता है, क्योंकि उस टाइम फिर क्या हो जाता है कि जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से ये लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड water. So here you can see equation that glucose in absence of oxygen, what does it gives out? Lactic acid plus energy. Now we will talk about that what is breathing. As we read above, oxygen is necessary for aerobic respiration. We get this oxygen from the air by the process of breathing. The process of taking in and giving out एयर फॉर respiration इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। जैसा भी हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए स्टूडेंट्स ऑक्सीजन नेसेसरी है, राइट। और हमें ऑक्सीजन मिलती है कहाँ से, एयर से, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ब्रीदिंग। तो अगर ब्रीदिंग पूछे जाए तो बच्चों ब्रीदिंग क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एयर को अंदर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं फॉर रेस्पिरेशन। सो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, breathing. So here you can see image also of a human respiratory system, right. Now students, this breathing involves two main steps, namely inhalation and exhalation. During inhalation we breathe in air which is rich in oxygen. During exhalation we breathe out air which is rich in carbon dioxide. And the number of times a person breathes in a minute is known as the breathing rate. Breathing is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of living organism. तो breathing जो है बच्चों, ये दो मेनली स्टेप्स इन्वॉल्व कर, जिसका नाम है इन्हेलेशन और एक्सेलेशन। अब इन्हेलेशन क्या होता है, तो जिसमें हम एयर को ब्रीथ इन कर रहे हैं, एयर को यानी ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन मरीज, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्हेलेशन कहते हैं। और एक्सेलेशन में क्या, तो हम लोग एयर को जो है वो बाहर छोड़ते हैं, जो कि रिच होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेशन कहते हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। तो नंबर ऑफ टाइम, मतलब जो पर्सन जो ब्रीथ करता है 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में जो पर्सन जो ब्रीथ कर रहा है, जितना ब्रीथ करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं, ठीक है। और ब्रीदिंग देखा जाए तो बच्चों ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि हर टाइम होता रहता है ये, राइट। सो नेक्स्ट इज एन हेयर इंस्टेंस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी दी गई है विच शोज दैट हाउ द डायफ्रैग्स मूव ड्यूरिंग दी ब्रीदिंग। कैसे डायफ्रैग मूव करता है, डायफ्रैग वर्क करता है ब्रीदिंग के टाइम में, right. So here you can see an image. In the first image you can say that when the rubber sheet is pulled down, the balloon gets filled with air because the cavity increases and air rushes in. This is exactly what happens during the process of inhalation. The diaphragm expands and air rushes into the lungs, right. And in the second image students, you can say that see that then the when the rubber sheet is pushed up, the balloon collapses again, and this is similar to the process of exhalation. When the diaphragm contracts, the air rushes out of the lungs. So students, here is another image also, by which with the help of this you will be able to understand that what is inhalation and what is exhalation, right. So here you can see an image, breathing in, that is inhalation, and breathing out, that is exhalation process. So students, the next topic, that is how do we breathe, right. So students, when we are doing normal activities, the rate of breathing is normal. The rate of breathing increases when we do strenuous physical work such as running, swimming, jogging, etc. On the other hand, the rate of breathing decreases when we take rest और when we are sleeping. तो स्टूडेंट्स, अगर बात किया जाए तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में हमारा क्या होता है, जो ब्रीदिंग रेट होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। अब ब्रीदिंग रेट जब अगर इंक्रीज़ कब करती है, तो जब हम बहुत ही ज़्यादा वर्क कर लेते हैं या दौड़ लेते हैं, स्विमिंग या जॉगिंग जब करते हैं, तो हमारी तो उस टाइम क्या होती है, जो ब्रीदिंग रेट होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट रहती है बच्चों, वो डिक्रीज़ भी करती है। अब डिक्रीज़ कब करेगी, जब हम रेस्ट कर रहे हो, जब हम सो रहे हो, तो उस टाइम हमारी ब्रीदिंग रेट जो रहती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। Now, on an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale
मोर ऑक्सीजन। अब एक एवरेज पर्सन की अगर बात किया जाए तो जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स होता है रेस्ट के टाइम क्या करता है, ब्रीद इन करता है या ब्रीद आउट जो भी कर रहा है वो 1 मिनट में 15 to 18 टाइम्स करता है, राइट। और हेवी एक्सरसाइज में यही ब्रीथिंग रेट स्टूडेंट्स जो रहती है वो पर मिनट 25 टाइम्स हो जाती है, राइट। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये नहीं कि हम सिर्फ ब्रीथ ही फास्ट करते हैं, बट वी ऑल्सो टेक स्टूडेंट्स डीप ब्रेथ्स एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है। और हम उसमें ऑक्सीजन को ज़्यादा भी इनहेल करते हैं। Now, when we inhale, the dust particles from air get trapped in the air present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the nasal cavity and irritate the lining of the cavity. As a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and a dust क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। तो जब हम इनहेल करते हैं बच्चों तो क्या होता है, एयर में क्या होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमारी जो नेसल कैविटी में क्या होता है, एयर प्रेजेंट रहता है जिसमें वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसी में ट्रैप हो जाते हैं। तो सब कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं ये नेसल कैविटी में जब ये पास होने लग जाते हैं तो क्या होता है, बहुत इरिटेशन होने लग जाती है उसकी कैविटी की लाइनिंग में। तो जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, जब ये इरिटेशन होने लग जाती है तो हमें छींक आती है, ठीक है, जो स्नीजिंग अब कहते हैं। तो स्नीजिंग बच्चों ये जो होता है, इट एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्री। और इस तो क्या करता है कि जिससे कि हमारी मतलब बॉडी में ये क्लीन एयर जा सके, राइट, और ये डस्ट जो है वो निकल जाए, वो अंदर ना जा पाए। उसके बाद फिर बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय द मूवमेंट ऑफ डायफ्रैगम एंड डायफ्रैगम इज अ मेम्ब्रेन present between the chest and abdomen. The movement of diaphragm is controlled by a group of muscles known as intercostal muscles. तो ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग, इसे कंट्रोल किया जा सकता है डायफ्रैगम के मूवमेंट से। तो डायफ्रैगम जो है स्टूडेंट्स, डायफ्रैगम एक मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट रहती है चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में, राइट। एंड ये जो डायफ्रैगम का जो मूवमेंट है इसे कंट्रोल किया जाता है एक मसल्स का ग्रुप है जिसका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। Now we will see that what is inhalation and what is exhalation process. So when the diaphragm moves down, the ribcage expands. This leads to the expansion inside the lungs. As a result, the air moves into the lungs. This process is known as inspiration or inhalation. सो जब डायफ्रैगम जो है, ठीक है, जब वो नीचे आती है तो रिबकेज क्या होता है, वो एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। और ये जो एक्सपैंड, तो ये जो एक्सपेंशन की वजह से, एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है, इनसाइड दी, दिस लीड्स टू द एक्सपेंशन इनसाइड दी लंग्स, राइट। और उसके बाद फिर क्या होता है कि एयर जो होता है वो लंग्स के अंदर चली जाती है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हेलेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक्सेलेशन की बात की जाए, व्हेन द रिबकेज मूव्स अप द रिबकेज, when the diaphragm moves up, the rib cage contracts. This leads to contraction of the lungs. As a result, the air moves out of the lungs. This process is known as expiration और exhalation. तो डायफ्रैगम जब है, जब ऊपर जाती है तो रिब केज क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो इसमें क्या होता है, लंग्स का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो रिजल्ट क्या हो, जो एयर जो रहती है वो लंग से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। सो हियर यू कैन सी अ क्लियर इमेज दिस प्रोसेस दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट। So that's all for today friends, and the next topic we are going to discuss in our next video part. I hope you all have understood. Thank you.